खालदा आंटी का इंतकाल हो गया। आयशा बेटा तुम? आयशा कराची चली गई, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? दानियाल, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अच्छा ने कहा होगी परसों। खैर अच्छा है तुम खुद ही यहाँ आ गई। अब तो इसकी जान छोड़ दे, ये माँ बनने वाली है, इतनी कमजोर हो गई है देख। बनने वाली? इतने सारे पैसे आयशा के हैं, उसके टेस्ट कराने हैं। आपके पास? इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम्हें इससे कहाँ से आए हैं? कहीं ये घर के खर्चे के पैसे तो नहीं है? ये आयशा के पैसे हैं। अरे वाह, उस फकीरनी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सच सच मुझे बताइए, कहाँ से आए? मैंने अपनी घड़ी बेच दी है। क्या? लेकिन क्यों? कि मेरे भाई ने मुझे दी थी वो घड़ी, और इस पर आयशा का हक है, मैं उसी पर खर्च करूंगा। कभी अपने बेटे और मेरे हक का तो ख्याल नहीं आया आपको? सायरा, किसी यतीम की मदद करना नेकी का काम है। आयशा मेरी भतीजी है, मेरा अपना खून है। अरे वाह वाह, भतीजी की मोहब्बत का बड़ा ख्याल है। उस वक्त ख्याल नहीं आया जब आपकी भाभी हमें जलील करके गई थी यहाँ से? वो ठीक कर रही थी, मुनीर ने हरकत ही ऐसी की थी। शुक्र करो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करी। अच्छा, अब आयशा को भी इसी घर में पनाह मिली है, उससे जाके कहेंगे निकले यहाँ से। कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ बनकर सोचो, वो बेचारी साल में कहाँ जाएगी। देखो सायरा, हमें सिला रहमी से काम लेना चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं है सिला रहमी का, मुझे बस समझाए। बस करो, ये तुम्हारे पैसे नहीं हैं जो इतनी बातें सुना रही है। बड़ी भतीजी की मोहब्बत जाग रही है, देख लूंगी मैं भी उसको। दूध के साथ दवाई खाई जा रही है। जी वैसे आयशा, अगर मैं एक बात कहूँ तो मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानोगी। अरे नहीं ताईजान, कहिए। वैसे तुम्हारी अम्मी यानी सलमा भाभी अगर इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती ना, तो आज तुम इस घर में ऐश कर रही होती। वैसे शुक्र ही है तुम्हारी मुनीर के साथ शादी नहीं हुई। मेरे मुनीर के लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते हैं, लाखों में एक है मेरा मुनीर। जी देखना, मैं अपनी मुनीर की ऐसी दुल्हन ढूंढ के लाऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। हाँ, वैसे तुम्हारे शौहर का पता चला? नहीं। तो घर में क्या बैठी हो, जाके बाहर ढूंढो। ये ना हो कि पूरी जिंदगी तुम्हें इंतजार ही करना पड़े उसका। अल्लाह ना करे ताईजान, दानियाल जरूर मिलेंगे एक दिन। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि अब मैं मुनीर की शादी करना चाहती हूँ और मुझे इस कमरे की जरूरत पड़ेगी। अच्छा है जितनी जल्दी तुम्हारा शौहर मिल जाए, आगे तुम खुद समझदार हो। ऐसा शादीशुदा है और अब तो पेट से भी है। बस तो फिर भूल जाओ उसे और ढूंढ अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की। ऐसे कैसे भूल जाऊं? क्या करेगा? पैसा फेंक दूंगा उसके मुंह में। ये की ना मर्दों वाली बात। Should I come with you? आई थिंक आप अपना काम कर लें, इतनी देर में मैं भी फ्री हो जाऊंगी। ठीक है, वैसे मुझे भी 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। परफेक्ट, इतनी देर में मैं भी फ्री हो जाऊंगी। See you then. ऑलराइट। आप ठीक है? आप प्लीज बैठे। आप ठीक तो हैं? मुझे लगता है आपको चक्कर आ गया। जी, वो पानी पीने जा रहे थे। मेरे पास पानी है, मैं आपको अपना दे देती हूँ। ये लीजिए।
थैंक यू। आप टेस्ट करवाने आए हैं? जी आपके साथ कोई नहीं आया? नहीं, बाबा आए हैं, बाहर बैठे। आपके शौहर? Really? मुझे तुम्हारी कहानी सुन के बहुत अफसोस हुआ। कोई ऐसा भी कर सकता है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन तुम परेशान मत हो, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, जरूर तुम्हारे हक में कुछ बेहतर होगा। हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। जी। अब तुम घर कैसे जाओगे? भाया के साथ रक्षा में चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड बस आते ही होंगे, उनके साथ मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। आपको खामखा सहमत होगी, हम चले जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। अब एक्सक्यूज मी, मेरे हस्बैंड का फोन ही आ गया। हेलो। हाँ नौशीन, सॉरी मुझे अर्जेंटली ऑफिस आना पड़ गया। अब तुम वहीं लैब में वेट करो, मैंने गाड़ी भिजवा दी है। ओके, नो प्रॉब्लम, बाय। ओके, सी यू, बाय। तुम्हें देर तो नहीं हो रही ना? नहीं। बस थोड़ी देर में गाड़ी आ रही है। वैसे कहाँ रहती हो तुम? गुलशन। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। अंकल, मुझे भी आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। बेटा तुम बहुत प्यारी बेटी हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अंकल, आयशा भी बहुत अच्छी है। आओ बेटा अंदर आ जाओ, चाय वगैरह पी कर जाना। अंकल इस वक्त तो बहुत देर हो रही है, फिर सही। अच्छा बेटा, जीती रहो, जीती रहो। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ दानियाल, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, तुम्हारा टेस्ट हो गया था? हाँ, हो गया था। अरे हाँ दानियाल, मुझे आपको एक बात बतानी थी। वहां लैब में मुझे एक लड़की मिली, मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। क्यों? तरस क्यों आ रहा था? उसके साथ बहुत ही बुरी ट्रेजेडी हुई। उसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया। बहुत ही बदतमीज था वो। बेचारी की माँ भी मर गई, बहुत अकेली थी, प्रेग्नेंट भी थी। वो प्रेग्नेंट थी? फिर मैंने उसे घर पे ड्रॉप किया। चलो, ये तो अच्छा किया तुमने, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। मुझे तो वो लड़की बहुत अच्छी लग रही थी। कभी कभी कुछ लोगों की आंखों में उनकी सच्चाई साफ नजर आ जाती है, और वैसी सच्चाई मुझे उस लड़की की आंखों में नजर आई। अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, लाहौर से आई हुई है, लेकिन रहती कराची में। बस क्या कर सकते हैं, बेचारी के साथ ट्रेजेडी इतनी बुरी हुई। तुम्हारी रिपोर्ट्स कब आएंगी? 1-2 दिन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होगा ना? यू डोंट वरी, मैं कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लूंगी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आ रहा हूं। अच्छा। तू जिसे सारी दुनिया में ढूंढता रहा वो तेरे घर में ही मौजूद है। वही किस्मत उसे तेरे पास वापस ले आई। अब क्या करेगा? अम्मा नहीं मान रही है यार,
वो कहती है आयशा शादीशुदा है और अब तो पेट से भी है। बस तो फिर भूल जा उसे और ढूंढ अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की। ऐसे कैसे भूल जाऊं? एक एक जख्म का बदला लूंगा। अच्छा, क्या करेगा? पैसा फेंक दूंगा उसके मुंह पे। ये कीना मर्दों वाली बात, दिल खुश कर दिया दोस्त। मुझे तेजाब चाहिए। यहाँ पिस्तौल की गोलियां मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन गली गली हर दुकान से तेजाब आसानी से मिल जाता है। समझ ले तेरा काम तो हो गया। तो तेजाब लेके रख, मैं मौका मिलते ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। फिर होगी मेरे बदले की आग ठंडी। अच्छा देख होशियारी से, आजकल पुलिस वाले और मीडिया वाले फौरन हरकत में आ जाते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है। तू तेजाब लेके आ, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। अगर वो मेरी नहीं हुई ना, किसी और की भी नहीं हो सकेगी। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। जब उसका चेहरा तेजाब से खराब होगा तो उसका शौहर उसको पहचानने से इनकार कर देगा। फिर कहाँ जाएगी वो बेचारी? बशीर। जी सर। कल जिन्हें ड्रॉप किया था ना घर पे, उन्हें लिफाफा दे देना। कह देना कि मैडम ने भिजवाया। सर वो जो नशीन बीवी की दोस्त थी उनको देना। हाँ हाँ वही। चलो ठीक है सर। मुझे ठीक है जाओ। अरे भाई सायरा, कहाँ हो? जी हाँ। ये लो। हैं? इतने सारे फल किसके लिए भाई? आयशा के लिए है भाई। आयशा की रिपोर्ट आ गई है, खून की बेहद कमी है उसमें। हाँ। हमारी वजह से खून की कमी नहीं है उसमें। भाई तुम उसके पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गई हो? मैं हाथ धो के उसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। अच्छा आयशा कहाँ है? कहाँ होगी महारानी? सो रही होगी। दो ही तो काम है, सोना या खाना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो मत किया करें, अब तो हम में कीड़े ही नजर आएंगे। और हाँ एक बात बताएं, अब क्या बेचेंगे आप? अल्लाह बहुत बड़ा है, वही रास्ता निकालेगा। हाँ मैं देखता हूँ। हाँ। अरे वाह भाई, कीनू, सेब, केले हमारे लिए तो कभी भी नहीं लाए ये। इसमें क्या है? ये देखो, मैं तो मना कर रहा था, लेकिन कहने लगा कि बीबी साहिबा ने भिजवाए हैं। इतने सारे पैसे! ये बीबी साहिबा कौन है? अबे वही जिसकी गाड़ी में बैठकर हम कल आए थे। अभी अच्छे लोग दुनिया में बाकी हैं। ये सारे आयशा के लिए? मैं ना कहता था, अल्लाह बहुत बड़ा है। देखो उसी ने मदद की। सुने, इसको मुझे दे दे, मैं इसको अच्छी तरह संभाल के रखूंगी। नहीं, ये वही रखेगी जिसके लिए आए थे। तुम फरूक काट देना। आयशा की तो लॉटरी निकल आई। 1 लाख के करीब तो होंगे। आयशा बेटा, आयशा। जी ताई जान। ये लो, ये सेब मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है और तुम में खून की कमी है, बस हूं तो ना एक औरत, तुमसे लाख शिकवे शिकायत से ही हूं एक माँ। बस बेटा मुझे माफ कर दो। अरे ताईजान, माफी मांग के मुझे शर्मिंदा नहीं करे। वैसे भी आप मेरी माँ की जगह हैं। क्या कभी माँ बच्चों से माफी मांगती है? नहीं नहीं बेटा, मुझे माफी मांगने दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तुम्हें क्या बताऊं कि कितनी परेशान हूँ मैं, कितनी तंगी से ये घर चल रहा है। अब तुम देखो, 1 साल हो गए मैंने एक जोड़ा तक नहीं खरीदा और तुम्हारे ताया से कभी कोई शिकायत नहीं की। और एक बात बेटा,
भी अपनी गुर्बत करो ना, मैंने किसी के आगे नहीं रोया। तुम मेरी बेटी जैसी हो, बेटी जैसी क्या, बेटी हो, तो इसलिए अपने दिल की बात मैं तुमसे कर रही हूँ, वरना तो मैं घुट घुट के जी रही हूँ। ये लो, खाओ बेटा। एक मिनट ताईजान। ये लें, इन पैसों से शॉपिंग कर लीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, मैंने इसलिए थोड़ी सारी बातें तुम्हें बताई थी कि तुम मुझे पैसे दो, ये तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। ताईजान, मेरे पास 1 लाख रुपए, अगर मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगी तो कमी थोड़ी आएगी। रख लें। 1 लाख? ताईजान, मैंने अपनी खुशी से ये पैसे दिए हैं। वैसे भी एक बेटी अपनी माँ की मदद तो कर सकती है ना, और ये तो गैब की मदद। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। कोई बेटी होती ना, ऐसी माँ का ख्याल रखती, अल्लाह तुम्हें बहुत दे। अच्छा लो, चलो खाओ। अरे आप भी खाए ना। वो तुम खाओ। बाहर जाना क्यों जरूरी हो गया? फरीदा खाला है ना, उनका इंतकाल हो गया। तेजाब तो आ गया, तो सॉल्व भी चाहिए क्या? जो काम पिस्तौल कर सकती है वो अब मैं तेजाब से करूंगा। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। बताइए क्या है? क्यों मिली ये सजा? 1 लाख रुपए? हाँ, पूरे 1 लाख। लेकिन क्या सोच के उस बंदी ने आयशा को 1 लाख रुपए दिए? शक्ल देखी होगी, है भी तो मासूम शक्ल, तरस खा जाते हैं लोग, इसी का फायदा उठा रही है। कब तक उसकी मासूम शक्ल पे तरस खाएंगे लोग? वैसे ये बात तो है। सारा, हाँ। पैकिंग करो। क्या हुआ, खैरियत है? क्यों पैकिंग करूं? हैदराबाद जाना है। हैदराबाद जाना क्यों जरूरी हो गया? फरीदा खाला है ना, उनका इंतकाल हो गया। नसीम का फोन आया था, इशा के बाद तदफीन है। क्या हो गया था? सारा बीमार तो पहले से थी, शुगर भी हाई हो गई थी, 3 दिन से हॉस्पिटल में थी। तुम मुनीर के साथ फौरन हैदराबाद निकल लो, इशा से पहले पहुंच जाओगी। उनका चेहरा भी देख लेना। आपका भी जाना जरूरी है? नहीं, मैं आयशा को अकेला नहीं छोड़ सकता। हम सुबह आ जाएंगे, तदफीन में शिरकत जरूरी है आपकी। शायरा, समझने की कोशिश करो ना। आयशा कोई सड़क पे नहीं पड़ी हुई है, घर में। कल तो आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तुम तैयारी करो, जाओ। मुनीर, मुनीर, 1 लाख रुपए, वो भी कैश? हाँ कैश। वाह यार, क्या बात है। ऐसे लोग हमें क्यों नहीं मिलते लाले? यार अम्मा ठीक कहती है, आयशा की भोली शक्ल देख के लोग उस पर तरस खा जाते हैं। ये बात। अच्छा फिर क्या करना है? तेजाब तो आ गया, तो सॉल्व भी चाहिए क्या? जो काम पिस्तौल कर सकती है वो अब मैं तेजाब से करूंगा। तो फिर निकले? हाँ बस अम्मा को हैदराबाद के लिए निकलने दे, फिर देखते हैं। अच्छा तू चाय मंगवा, फिर रात की कढ़ाई तेरी तरफ से पक्की है। मुनीर, खुदा के लिए मुझे हाथ मत लगाना मुनीर। मुनीर, मुनीर, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मुनीर नहीं, नहीं मुनीर। बताइए क्या है? तेजाब है। वो सारी गलतफहमी है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मेरा यकीन करो, मुझसे कुछ नहीं है मुनीर। बकवास बंद करो, पैसे लाके दो मुझे।
मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें सारे पैसे ला के दे दूंगी मुनीर। मुझे जाने दो मुनीर, मुझे जाने दो। चली जाओ, लेकिन अगर दोबारा यहाँ का रुख किया तो इस तेजाब से तुम्हारा वो हशर करूंगा कि आईना देखने के काबिल नहीं रहोगी। दफा हो जाओ यहाँ से। अबे ये रोटी कब आएगी यार? अबे आ जाएगी, क्यों उतावला हो रहा है? अरे यार वैसे खुश रहे ईमान से, तबीयत खुश कर दी तूने यार। वाह 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 यार, अब इंतजार किस बात का, चल शुरू कर। आराम से आराम से, कढ़ाई कहीं भागी तो नहीं जा रही? अरे छोड़ भागने को, चम्मच उठा यार, अब आराम के दिन नहीं खाने के दिन है। ले ले ले, निकल 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 निकल। सोच रहा हूँ आयशा कहाँ गई होगी। अरे घर में जा रहा, कहीं भी हमारी पराठे पैसे तो देखो ना लाले, हमारी जिंदगी में उसकी फिल्म का किरदार बस इतना ही था। तेरी बातें भी ना। ये अच्छा खाना खाने के बाद पेट से निकल कर ही बाहर आती है बातें। स्पीड बढ़ा। खा रहा हूँ, तू भी आराम से खा। वैसे हिटलर पूछेगा तो क्या कहूँगा? हिटलर? अच्छा तेरा बाप पूछेगा उसकी लाडली कहाँ गई? कहते ना अपने शौहर के साथ भाग गया। हाँ ये भी सही है, बस जैसे आई थी वैसे ही चली गई। अबे क्या यार, एक काम कर, एक रोटी और मंगवा ले यार। ये तो खत्म कर ले उतावले। भाई एक रोटी और लाना। मैं तो कहती हूँ वहीं जाके ढूंढो, अरे उसके घर वाले ऐसे ढूंढ रहे होंगे। अरे मैं कहाँ ढूंढूं, वहाँ कोई नहीं था और ये लड़की बेहोश हो गई थी। खुदा ना खास्ता अगर इसे कुछ हो गया ना तो आने वाले की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। माँ बनने वाली है ये। अल्लाह रहम करने वाला है। अच्छा तुम ऐसा करो, किसी डॉक्टर को देखो, या ऐसा करते हैं इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं अस्पताल। चलो मैं देखता हूँ। होश आ गया इसे। अम्मी, अम्मी, आप लोग कौन है? बेटा तुम रास्ते में बेहोश पड़ी थी, ये तुम्हें अपने साथ घर लिया है। तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? मेरा घर? हाँ बेटा, तुम्हारा घर मैं लेके चलूंगा। तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे ना। बेटा ये रक्षा चलाते हैं, इन्हें सारे इलाकों का पता है। बेटा तुम बताओ तो सही, तुम्हारा घर है कहाँ? मेरा कोई घर नहीं है, कोई घर वाले भी नहीं। अरे बेटा कोई तो होगा। मेरा कोई भी नहीं, ना कोई अजीज, ना कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला भी नहीं है। मेरा कोई भी नहीं। बेटा
जिसका कोई नहीं होता ना, उसका खुदा होता है। आज से तू हमें अपना समझो। कोई नहीं मत रो। बशीर, जी सर। वो लिफाफा दिया था, पहुंचा दिया था तुमने कल? जी सर, वो दे दिए। किसे दिए थे? कौन था वहां पर? सर वो अंकल जो उनके साथ थे वो उनको दिए थे मैंने, उन्होंने किसी बेबी जी को दे दिए थे। उन्होंने कुछ कहा तुमसे? नहीं सर, वो तो ले ही नहीं रहे थे, मैं तो जबरदस्ती उनको देकर आ गया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी सर। मोबाइल? अबे मोबाइल बड़ा टाइट है बे। अब तुझे भी दिला दूंगा, फिक्र क्यों कर रहा है? ओ भाई, जब पैसे खत्म होंगे तब की तब देखी जाएगी, अभी तो एंजॉय करने दे। तो मुझे लगता है अम्मा अब्बा आ गए, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, सही है? और अम्मा, दफना दिया खाला को? हाँ बेटा, सब कुछ हो गया। आयशा तो वो चली गई अपने शौहर के साथ। चली गई या तूने कुछ कर दिया? देखो, मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ, उसका शौहर आया था, ले गए अपने साथ। कल तक तो उसके शौहर का कुछ अता पता नहीं था, ये अचानक आयशा का शौहर कहाँ से आ गया? तो उससे ही जाके पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? देख मुनीर, अगर तूने कुछ ऐसी वैसी हरकत की है तो मुझे सब कुछ सच बता दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे उसका शौहर उसको यहाँ पे ढूंढता हुआ आ गया और तूने उसे जाने दिया? तो मैं क्या करता? अब वो मियाँ बीवी हैं, मैं क्यों उनके बीच में बोलूं? अरे इसमें मुनीर का क्या कसूर है? उसका शौहर आया था, अच्छा है ना? और वैसे भी वो यहाँ पे कितनी तकलीफ में थी। वो तो ठीक है, लेकिन इसे फोन करके मुझे बताना चाहिए था। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ जो पल पल की खबरें बताता रहा हूँ। बहुत हो गई अब्बा, अब ज्यादा दिमाग नहीं खराब करो। अभी बताता हूँ तुझको। क्या हो गया, पागल हो गए? जवान बेटे पे बिला वजह हाथ उठाएंगे? मुझको इस पर एक पैसे का भरोसा नहीं है। तो मुझे कौन सा तुमसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए? देख रही हो इसे? सही तो कह रहे हैं मुनीर, उसका शौहर आया था, उसके साथ चली गई। और आपके पास क्या सबूत है कि मुनीर झूठ बोल रहा है? सायरा, तुम भी? देखिए, वैसे ही मैं अपनी खाला की वजह से बहुत गमज़दा हूँ। ये आप लड़ाई झगड़ा करके घर में सुकून ना बर्बाद करें। कुछ सुकून में रहते न किसी को रहने देते। आशा एक घर से तुम्हारे बेटे की वजह से गई थी। याद रखना, तुम्हारे इस बेटे को मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, समझे? किस मुसीबत में मैं फंस गई। कुछ तो लिहाज किया था कि वो माँ बनने वाली है, वो गैर नहीं, तुम्हारी सगी चचाजात है। अरे मुझे नहीं खाना ये खाना, ले जाओ यहाँ से। आयशा को हर जगह ढूंढा, मुझे कहीं आयशा का पता नहीं लगा। तुम बहुत प्यारी बेटी हो, और जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया होगा ना, यकीनन वो भी बहुत अच्छी खातून होंगी। आयशा बेटा, क्यों मिली ये सजा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, आई एम ऑल राइट। अच्छा, तो आज आप ऑफिस लेट जाएंगे? हाँ यार, आज ऑफिस लेट जाऊंगा मैं। तो कब जाना है? इट्स ऑलरेडी लेट। क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? वो मैं इसलिए पूछ रही थी, मेरी फ्रेंड नहीं सादिया, आज उसकी आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन है, सो आई वांट यू टू कम विद मी। सॉरी नौशीन, आज नहीं। मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो गया हूँ और आज शाम में इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। चलो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हैव फन। ओके, बाय। बाय। मजा आ गया। अम्मा, वाकई में तुम्हारे हाथ में लज्जत है ना, किसी और के हाथ में नहीं है। तुम्हें पसंद आया? बहुत। तो पेट भर के खाओ। अच्छा मुनीर, एक बात पूछूं? पूछो। आयशा कहाँ चली गई है? सच सच बताओ, तुमने कुछ किया है ना? अरे अम्मा, मैंने क्या करना है? सिर्फ तेजाब की बोतल दिखाई थी,
वो डर के भाग गई, डरपोक कहीं की। शर्म तो नहीं आई तुम्हें कमबख्त? तुम्हें पता है वो किस हाल में थी? मुनीर, हमेशा मैंने तुम्हारी हिमायत इसलिए की कि तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन जो तुमने आयशा के साथ हरकत की है ना, उसके बाद मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। कुछ तो लिहाज किया था कि वो माँ बनने वाली है, वो गैर नहीं तुम्हारी सगी चचाजात है। अरे मुझे नहीं खाना ये खाना, ले जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ। आ रहा हूं। पता नहीं बच्ची कहाँ पे होगी। मैंने आयशा को हर जगह ढूंढा जहां मैं उसे ढूंढ सकता था, लेकिन मुझे कहीं आयशा का पता नहीं मिला। आयशा अपने शौहर के साथ चली गई है, आप क्यों रो रहे हैं? मैं नहीं मानता। मुझे मुनीर की बात पर जरा बराबर एतबार नहीं है। हो सकता है मुनीर सच बोल रहा हो। क्या मतलब? क्या आयशा का शौहर वाकई उसे ले गया है? ले गया होगा। आप क्यों अपना दिल छोटा कर रहे हैं? मैं दिल छोटा नहीं कह रहा सायरा, मुझे आयशा की बहुत फिक्र है। अगर मुनीर झूठ नहीं बोल रहा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो आयशा बेचारी। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आयशा अपने घर चली गई है, देख लीजिएगा कुछ दिन में अपने शौहर से आपसे मिलने जरूर आएगी। चले कुछ खा ले, जब से हैदराबाद से आए आपने कुछ भी नहीं खाया। नहीं सायरा, मेरा खाने को दिल नहीं हो रहा। देखिए, आपके इख्तियार में जो था वो आपने सब कुछ किया, लेकिन जो आपके इख्तियार में नहीं है तो उसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? खुद को तकलीफ देने से बेहतर है कि अपना ख्याल रखें। चल के खाना खा ले। मेरी और नूरदीन की शादी को ना 45 साल गुजर गए। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, उसकी मर्जी, लेकिन औलाद नहीं। खैर, अब तुम्हारी शक्ल में हमें औलाद भी मिल गई है। तुम बहुत प्यारी बेटी हो, और जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया होगा ना, यकीनन वो भी बहुत अच्छी खातून होंगी। आयशा बेटा, रोते नहीं बेटा, बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। शाबाश शाबाश, रोते नहीं। वहां लैब में मुझे एक लड़की मिली, वो जिस पे बहुत तरस आ रहा था। उसके साथ बहुत ही बुरी ट्रेजेडी हुई। उसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया। बहुत ही बदतमीज था वो। बेचारी की माँ भी मर गई। बहुत अकेली थी, प्रेग्नेंट भी थी। चलो जाकर उस घर में दे दो। जी वो जी अस्सलाम वालेकुम। वो छोटी बीबी जी हैं, वो बीबी जी ने उनके लिए पैसे भेजे। हाँ हाँ हाँ, है। आप उनको बुला दें, मैंने ये लिफाफा उनको देना। वो बीबी जी अभी यहाँ तक गई है, बस थोड़ी देर में आ जाएंगी। आप मुझे दे दें, मैं उन्हें दे दूंगी। हाँ ठीक है, आप फिर उनको दे दीजिए। ठीक है। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी बॉस, दे दिए। हाँ चलो। क्या सोच रही हो बेटा? अम्मा, मैं सोच रही थी कि मैं कोई नौकरी कर लेती हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम कोई काम कर सको। लेकिन अम्मा,
मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। बेटियां भी कोई माँ बाप पे बोझ होती हैं क्या? और हम कौन सा अपनी जेब से तुम्हें खिला पिला रहे हैं? ये तो सब अल्लाह का दिया हुआ है। जी। तुम परेशान मत हो, बस खुश रहा करो, सारे काम अल्लाह करवा देगा। जी। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हारे सारे गम परेशानियां अल्लाह मुझे दे दे। अरे अरे रोते नहीं बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुझे इससे क्या मतलब? वो उस लड़की ने आयशा के लिए भेजे। अच्छा, तो ये चक्कर चल रहा है। एक काम करो, इसमें से आधे पैसे मुझे दे दो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। लो। सिर्फ 2000 दूंगी मैं। 2000 दोगी? अगर मुझे ये पैसे नहीं मिले ना तो अब्बा को बता दूंगा तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम है। क्यों ला रहा है उनको बीच में तू? अगर उनको बीच में ना भी लाऊं तो ये पैसे तो ऐंठ लूंगा मैं तुमसे। शर्म आनी चाहिए, माँ को धमकी दे रहा है। अरे तो तुमने कौन सा अपनी मेहनत से कमाए हैं? तुमने ज्यादा जिद की ना तो बता दूंगी तुम्हारे बाप को कि आयशा को तूने घर से निकाला है, और वैसे भी वो पुलिस में रिपोर्ट करवाने वाला है, सोच लो। अगर पुलिस मुझे पकड़ेगी ना तो बचोगी तो तुम भी नहीं। ये लो, लेकिन इसकी खबर तुम्हारे बाप को नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं होगी। वैसे ये पैसे तो अब हर महीने आएंगे ना? हाँ। चलो, मदरसे की रोटियां हैं, जब तक आती ना खाते रहो। अच्छा मैं चलता हूँ। और हाँ, अगली बार मेरा हिस्सा पहले से निकाल के रखना। अगली बार जब आएंगे ना तब की तब देखी जाएगी। ठीक है। आयशा का पता चला? नहीं, अभी तक तो पता नहीं चला। एक हफ्ते में और देखता हूँ, उसके बाद मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। आप अपनी बाजी से मेरे काम के लिए बात करें ना। नहीं बेटा, तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम काम कर सको। साथ खैरियत से फारिग हो जाओगी ना, फिर देखेंगे। ठीक है? ठीक है। क्यों मिली ये सजा? ये लो, और घर का थोड़ा सा राशन लिया। पैसे? मगर ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये मैंने अपने आंखों के ऑपरेशन के लिए जमा करने शुरू किए थे। अरे कोई बात नहीं, मेरी आंखों की ठंडक तो आयशा है ना। और वैसे भी अल्लाह ने हमें अपने बंदों की मदद के लिए रखा है। अल्लाह और इंतजाम कर देगा। तुम बहुत ही खुदा तरस औरत हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जो दिल मेरे सीने में खुदा ने रखा है ना, वही दिल अल्लाह ताला ने तुम्हें भी अता किया है नूरुद्दीन। मैं ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ने हमें औलाद क्यों नहीं दी? खुदा की मर्जी, हम तो उसके बंदे हैं ना। मैं अल्लाह की रजा में राजी हूँ नूरुद्दीन। अच्छा फिर ऐसा है, मैं कुछ सामान ले आता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ और जल्दी से आ जाओ। बस मैं आया अभी। ये कपड़े किसके हैं? मेरे? तुम्हारे हैं? कहाँ से आए इतने कपड़े? क्या मतलब कहाँ से आए? खरीदे हैं मैंने। तुमने खरीदे? इतने पैसे कहाँ से आए? मेरा बेटा कमाने लगा है, उसी ने पैसे दिए। कमाने लगा है? यकीनन चोरी चकारी शुरू कर दी होगी उन्होंने। आपको तो हमेशा मुनीर चोर उचक्का ही नजर आता है। उसके खून पसीने की कमाई है ये। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका सबूत कौन सा अफसर लग गया है जो आप ये हजारों के कपड़े खरीद कर लाई हैं? फैक्ट्री में नौकरी मिली है उसे। हाँ, फैक्ट्री में नौकरी मिली है, ये फैक्ट्री का मालिक बन गया है। लोग तो अपनी औलाद पे फख्र महसूस करते हैं, एक आप है उसकी मुसलसल बेइज्जती किए जा रहे हैं। अभी कोई एक बात हो तो मैं उस पर फख्र करूँ ना। अच्छा सब बातें छोड़े, बताएं आयशा का पता चला? नहीं, अभी तक तो पता नहीं चला। एक हफ्ते में और देखता हूँ, उसके बाद मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। वो मुनीर कह रहा था ना कि अपने शौहर के साथ चली गई है,
तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत है? मुनीर की बात का एक पैसे का भरोसा नहीं है मुझे, झूठा है, मक्कार कहेगा। सारा, मैं अपने मरहूम भाई के सामने बड़ा शर्मिंदा हूं कि मैं अपनी भतीजी तक को नहीं बचा सका। सुने, परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। आयशा, बेटा मैं जा रही हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लो अच्छी तरह। अच्छा अम्मा। और ये लो पैसे रख लो, गली में फ्रूट वाला आता है ना, उससे ले लेना। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं है, ये लो पकड़ो। वो अम्मा, आप कहाँ जाती हैं काम करने? ये सड़क के उस पार एक बंगला है, वहां जाती हूँ। मेरी बाजी बड़ी खुदातर से। आप अपनी बाजी से मेरे काम के लिए बात करें ना। नहीं बेटा, तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम काम कर सको। 7 खैरियत से फारिग हो जाओगी ना, फिर देखेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, कोई दवाई वगैरह लाई? हाँ अम्मा, वो बस ये इस पर्चे में एक दवा लिखी है, वो ले आइए। चलो ठीक है। पुलिस एक तुमसे खुद उगलवा लेगी कि तुमने आयशा को कहाँ गायब किया है। मैं बदनसीब आयशा का तायब हूँ। पर वो कहाँ गई? उसे उसका शौहर लेकर चला गया। क्या? आज छोड़ दो, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा तुम मेरे को। छोड़ दो ना। मासूम आप कंसीव नहीं कर सकती। अम्मा, ये सब क्या है? आखिर हमारा भी तो कुछ हक है ना। क्यों नहीं अम्मा? क्यों मिली